हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप टुडे? अगेन वी आर कमिंग बैक फॉर द टेंसेज अगेन। टेंसेज में आज हम अंडरस्टैंड करेंगे सेकेंड टेंस में, जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस ये बहुत सिंपल टेंस होता है, क्योंकि ये जो है हमारी जो रेगुलर वो होता है ना, तो जो हमारे रेगुलर काम होते हैं उसमें तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा काम चल रहा है। तो इस टेंस की पहचान में ऐसा होता है, जो प्रेजेंट टेंस है तो इसके लास्ट में जो हिंदी के वाक्य में, सो व्हाट इज कमिंग हियर, रहा है, रही है और रहे हैं। ये जो आते हैं, रहा है, रही हैं, रहे हैं, टेंस के लास्ट के या वाक्य के अंत में आते हैं। जो सेंटेंस के लास्ट में इतने आते हैं। इस टेंस के भी वैसे ही 3 टाइप्स के होते हैं। वन इज दैट अफर्मेटिव। इसको बहुत से लोग पॉजिटिव भी बोलते हैं, और सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपल सेंटेंस। दूसरा होता है नेगेटिव, नेगेटिव। और तीसरा होता है इंटरोगेटिव, इंट्रोगेटिव। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप वी विल अंडरस्टैंड। फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड अबाउट दिस अफर्मेटिव, जिसको हम पॉजिटिव या नेगेटिव भी, पॉजिटिव या सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। अफर्मेटिव में 2 पार्ट होते हैं। वन इज दैट फॉर सिंगुलर, और दूसरा होता है प्लूरल के लिए। ओके, अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसके लिए? सिंगुलर के लिए सब्जेक्ट प्लस इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर। तो अगर हमको एक साथ ही लिखना है फॉर सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो, तो हम एक सिंपल वर्ड में इसको लिख सकते हैं एक ही साथ फॉर्मूले को, नॉट मेकिंग अ कॉम्प्लिकेट। सो इन ए सिंपल वर्ड व्हाट वी कैन राइट हियर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, या फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और इसी को आज के समय में वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। कौन सी? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। जो चौथी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाती है, प्लस हो जाता है लास्ट में ऑब्जेक्ट। डन। दूसरा है निगेटिव। निगेटिव के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला? सब्जेक्ट प्लस इज एम, अदरवाइज वी विल टेक सम एग्जाम्पल ऑफ दिस अफर्मेटिव। अफर्मेटिव के एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। जैसे कह दिया जाए कि हिंदी में, हिंदी को इंग्लिश में इजली कन्वर्जन करने के लिए, जैसे कह दिया जाए सिंगुलर के लिए, वह स्कूल जा रहा है। तो हम ये देखेंगे कि कैसे आइडेंटिफाई हुई कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है मतलब प्रेजेंट, था पास्ट, और गा फ्यूचर हो जाता है हिंदी वाक्यों के लिए। अब इसमें क्या देखेंगे? वह जो सिंगुलर है और रहा है, देखो यहाँ पे आइडेंटिफाई हो जाता है। तो वह क्या है? ही मीन्स वह। अब सिंगुलर के लिए क्या होता है? इज लगता है। जब भी सिंगुलर का काम आता है इज, आई के साथ हमेशा एम होता है, और ये होता है आर, हमेशा प्लूरल के लिए होता है। क्लियर? तो क्या हो जाएगा? वह सब्जेक्ट है, और क्या हो जाएगा? इज, और गो मीन्स जाना, आईएनजी गोइंग, और कहीं के लिए जा रहा है तो स्कूल। ठीक है, देखो इतना तो कंफर्मेशन रहता है, इतना तो हमें करना पड़ता है। बाकी ऑब्जेक्ट जितना भी सेंटेंस में होगा,
जो भी एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट होगा उसको हम वैसे ऐड करते हुए चले जाते हैं विद दैट राइट प्रीपोजिशन एंड विद द राइट कंटेंट। ओके, ये हो गया इसका। अब इसका देखते हैं निगेटिव का, राइट। सो लेट्स दिस इरेज। दूसरा है निगेटिव। निगेटिव का क्या हो जाएगा फॉर्मूला निगेटिव का? वही सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट। ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के, ये जो होती है हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लग जाता है, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। अब देखो इसमें कहते हैं, जैसे कह दिया जाए वह लखनऊ नहीं जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट क्या? वह, जो ही है, ही, और फिर इसके बाद लखनऊ जा रहा था, और ये ही क्या है? सिंगुलर। क्या है? ही सिंगुलर है। जब ही सिंगुलर है तो क्या लग जाएगा? इज। और फिर क्या हो जाएगा? ही इज। और जब नॉट है निगेटिव तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ही इज नॉट गो मीन्स जाना, ING टू लखनऊ, LUCKNOW। अंडरस्टैंड? फॉर दिस निगेटिव के लिए हो गया ये हमारा निगेटिव सेंटेंस। अब अगर एक सेंटेंस और भी ले लेते हैं प्लूरल के लिए, जैसे कह दिया जाए वे मैदान नहीं जा रहे हैं। वे मैदान नहीं जा रहे हैं, तो कौन मैदान नहीं जा रहा? वे। तो वे क्या है? प्लूरल। क्या हो जाएगा? दे आर। प्लूरल के साथ आर लगता है। आर नॉट, नेगेटिव है, नॉट गोइंग। और कहाँ जा रहे हैं? मैदान, तो टू फील्ड। क्लियर? ये हो गया तुम्हारा निगेटिव का। अगर आई का भी देखना, जैसे कह दिया जाए मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, तो वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल वे से कर सकते हैं। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? जिसके द्वारा काम किया जा रहा है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे माय फ्रेंड? आई। और फिर क्या हो जाएगा? आई के साथ ऑलवेज बी यूज फॉर दिस एम। और निगेटिव है नॉट। इट मीन्स खाना, ING। एंड क्या खा रहा है? द फूड, ईटिंग द फूड, FOOD। अंडरस्टूड? क्लियर? नाउ द लास्ट वन इज दैट interrogative. The simple we will go for this interrogative also, and then we will understand for this. Let me just erase for this one. It's a very simple sentence. बहुत ही सिंपल होते हैं। तो इंट्रोगेटिव को पूरा क्लीन कर लेते हैं पहले। देखिए अब इंट्रोगेटिव के लिए व्हाट वी कैन डू फॉर इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव का इंट्रोगेटिव में क्या होता है? दो कंडीशन होती हैं। सिमिलर कॉन्सेप्ट होता है कोई भी, जितने 12 टेंस है सभी टेंस में एक ही कॉन्सेप्ट होता है। जस्ट ओनली यहाँ पे ये रिमाइंड करना जरूरी है कि केवल हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब की फॉर्म चेंज होती है, अदरवाइज ऑल कॉन्सेप्ट, जितना भी इसका कॉन्सेप्ट है सबका सिमिलर होता है। हर टोटल जितने भी 12 टेंस होते हैं। तो फर्स्ट वी मस्ट नो अबाउट द WH वर्ड, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, ठीक है। हाउ मच, हाउ मेनी भी आता है, हाउ मच, हाउ मेनी। ये WH नहीं है, पर स्टिल वी कैन से दैट
दीज आर इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का यही मतलब होता है जहाँ पे भी क्वेश्चन रेज हो, वेन एवर देर इज ए क्वेश्चन देर इज ए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस वी मस्ट बी नोइंग अबाउट दैट कि जहाँ पे भी क्वेश्चन रेज होता है वहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। और हमें ये मार्क जो है इसको हमें हर एक सेंटेंस, वो तो या तो हिंदी हो या इंग्लिश, कोई भी जो भी लैंग्वेज दोनों में से हिंदी इंग्लिश में हम ये क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं। अब ये हो गया WH वर्ड। फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, इफ WH फॉर मेकिंग एनी सेंटेंस, फॉर मेकिंग एनी ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, इट इज़ अ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सो इंट्रोगेटिव में कैसे करेंगे, इसमें दो कंडीशन होती है। वन कंडीशन इज सेइंग दैट इफ WH वर्ड इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस, इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस के मिडिल में हो, मिडिल ऑफ द सेंटेंस, अगर सेंटेंस के मिडिल में है तो क्या करेंगे, जैसे कह दिया जाए तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होगा WH वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, कौन सी फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। ऑलराइट, फोर्थ फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाने को फोर्थ फॉर्म कहते हैं। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है फॉर दैट इफ WH वर्ड इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस। जैसे कह दिया जाए रमेश क्या स्कूल से आ रहा है, आ रहा है, एंड क्वेश्चन मार्क, हिंदी है तो भी क्वेश्चन मार्क लगेगा। अब इसमें देखिए मिडिल में है मतलब बीच में आ गया, तो क्या करेंगे, क्या पहले आ गया, व्हाट मीन्स क्या, राइट। WH इज एम आर, ये इज एम आर किसके बेस पे, सब्जेक्ट के बेस पे। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, रमेश, रमेश क्या है, सिंगुलर, तो हमेशा सिंगुलर के लिए क्या यूज होगा, इज। व्हाट इज देन सब्जेक्ट रमेश। अब यहाँ पे निगेटिव नहीं है तो लेट इट बी, नेगेटिव नहीं है तो छोड़ दो। व्हाट इज रमेश, व्हाट इज रमेश, व्हाट इज रमेश कमिंग, कमिंग फ्रॉम स्कूल। जहाँ कहीं से अलग हुआ जाता है वहाँ पे फ्रॉम का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या देखेंगे, व्हाट इज रमेश कमिंग फ्रॉम स्कूल, रमेश क्या स्कूल से आ रहा है, तो व्हाट मीन्स क्या, व्हाट इज रमेश कमिंग फ्रॉम स्कूल। अब सेकेंड कंडीशन क्या है, वी विल अंडरस्टैंड फॉर द सेकेंड कंडीशन ऑल्सो। लेट दिस राइट फिर दिस ओनली सेंटेंस वी विल इरेज फॉर दिस हियर, लेट वी हैव टू इरेज दिस। सी दिस WH वर्ड, ये पहला फॉर्मूला है कंडीशन। सेकेंड कंडीशन कहती है इफ WH वर्ड एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस, अगर सेंटेंस के स्टार्ट में हो, स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस, तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, तो क्या होगा फॉर्मूला, फॉर्मूला होगा इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। नॉट यहाँ पे ऑप्शनल है दोनों के लिए, अगर नॉट तुम्हारे सेंटेंस में है देन ओनली वी हैव टू यूज फॉर नॉट, अदरवाइज वी कैन नॉट यूज फॉर नॉट। नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। अब ये देखिए मैंने इसलिए नहीं इरेज किया इस सेंटेंस पहले वाली कंडीशन को, बिकॉज वी वांट टू मैच दिस। अब यहाँ पे देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से अगर लेके यहाँ तक हम जाएंगे देन व्हाट वी आर लुकिंग हियर दैट कि इतना पूरा सेम है, ओनली WH वर्ड हट गया है।
तो जब भी अगर स्टार्ट में हो जाए तो उसके लिए फिर ये फॉर्मूला केवल यहाँ पे पहला वाला याद है या फिर अंडरस्टैंड हो गया तो दूसरे वाले को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत नहीं है। वी विल जस्ट रिमूव दैट WH। तो जैसे कह दिया जाए, क्या वे खाना नहीं खा रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। तो क्या पहले आ गया तो इसकी इंग्लिश नहीं बनाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, आर, तो क्या होगा, वे हैं, तो क्या हो जाएगा, आर के बेस पे हेल्पिंग वर्ब आ जाए, किसके बेस पे, वे के बेस पे। आर दे नॉट है तो नॉट सब्जेक्ट के बाद लगता है ईटिंग द फूड। अंडरस्टैंड, क्या वे खाना नहीं खा रहे हैं तो आर दे नॉट ईटिंग द फूड। इट इज बिकॉज ऑफ दैट कि क्या जो WH वर्ड है ये स्टार्ट में आ गया है, इसलिए इसकी इंग्लिश नहीं बनेगी। व्हाट वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द हेल्पिंग वर्ब। वंस वी स्टार्ट फ्रॉम द हेल्पिंग वर्ब, जैसे हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे पूरी मीनिंग। अब यहाँ पे ये देखेंगे जो भी हिंदी में है वो इंग्लिश में है, लेकिन मीनिंग कहने का वो हिंदी की लैंग्वेज है, ये इंग्लिश की लैंग्वेज है, लेकिन मीनिंग जो कहने का वो चेंज कभी नहीं होता है, ठीक है। ये जस्ट एक ट्रांसलेशन होता है बेसिक। अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड्स। सो इफ एनी डाउट्स यू कैन ड्रॉप अ मैसेज एंड प्लीज सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू सो मच।